अस्सलाम वालेकुम। जी हसनैन जट फ्रॉम एग्रीकॉम। दोस्तों हम एक फील्ड में आए हैं। हम जिस फील्ड में खड़े हैं, इस वक्त मेरी दाईं तरफ वो गंदम है जो गेती काश्त है, और बाईं तरफ वो गंदम है जो पछेती काश्त है। तो दोस्तों की गोश गुजार सिर्फ दो तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों गर्मी की आमद आमद है, और बल्कि कह रहे हैं कब्र अज़ वक्त गर्मी की आमद आमद है। तो इस वक्त जो अगेती गंदम है उसके लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे हाथ में मतलब गंदम है। ये इसका फ्लाइंग लीफ है, जो आखिरी इसका ऊपर वाला जो लीफ होता है। बेसिकली ये खुराक की फैक्ट्री होता है पत्ता, और इस पत्ते ने इस सिट्टे को जो है ना पालना होता है। और इस पत्ते की आप अगर हालत देखें, गर्मी की वजह से या ये गर्मी की वजह से जो खुराक नहीं ले पा रहा ज़मीन से, तो ये हालत है पत्ते की। ठीक है। तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि ये पत्ता हमारे इस सिट्टे को कैसे जो है ना बेहतर नशोनुमा प्रोवाइड करेगा। तो लिहाजा एक गर्मी की वजह से ये मसाइल जो है इस वक्त गंदम जो गेती है वो बर्दाश्त कर रही है। और दूसरा नंबर पे साथ ही ये भी एक फ्लाइंग लीफ है। बेसिकली ये एक फंगल अटैक है जो मैं आपको दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि हमेशा बीमारी का जो जरसूमा है वो मौजूद होता है। सिर्फ उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो फेवरेबल एनवायरनमेंट भी मौजूद है। और अब दोस्त चूंकि गर्मी से बचाव के लिए ज़मीन में पानी लगा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप अपनी गंदम को पानी लगाएंगे, ये बीमारी जो का जरसूमा जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और आपकी गंदम के ऊपर जो है ना हमलावर होगा। और जब ये बीमारी हमलावर हो जाती है तो 40-50% हमारा नुकसान कर जाती है। तो दोस्त प्रिवेंटिव ही फंगल का जो है ना वो स्प्रे करेंगे। ये था आगेती गंदम के लिहाज से कि एक तो आपने इसको थ्रू फोलियर स्प्रे जो है वो आपने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, और उसके साथ आपने ये जो बीमारी जो उसकी लीफ रस्ट है, उसका जो जरसूमा मौजूद है उससे बचाने के लिए आपने फंजासाइड स्प्रे करने हैं। और पछेती गंदम के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो ये गंदम है, इस गंदम की हाइट आप हार्डली 1 फीट समझ सकते हैं। और एक फीट के लिहाज से ऐसे ही इसके पत्ते भी इस तरह कर्ल हुए पड़े हैं। तो लिहाजा ये भी अपने सिटे की बेहतर नशोनुमा नहीं कर सकेगा। और दोस्तों ये गंदम नो डाउट 1 फीट की है, बट मैं आपको वीडियो के बाद में लगाता हूँ। 1 फीट की गंदम के ऊपर अभी गर्मी की वजह से तेला भी आ चुका है। इसका जो है ढेडा जिसको हम बोलते हैं फूलना शुरू हो गया है। तो इसके अंदर सिटा बन रहा है। तो 1 फुट की गंदम के अंदर भी एक नन्हा सिटा जो है वो परवान चढ़ रहा है। तो स्पेशली इस जो पछेती गंदम है, इसके ऊपर आप फौरी तौर पे नाइट्रोपोटाश और डीपी बास्टर का इस्तेमाल करेंगे, ताकि इसकी जो है ना जड़ के ज़रिए इसको बेहतरीन बेसिक खुराक मिल सके। और स्प्रे वाला प्रोसीजर ऐसे ही है जैसे हमने बड़ी गंदम की बात की, इसके ऊपर भी आप स्प्रे करेंगे। इसका मैं आपको वीडियो में लगा देता हूँ, इसका ज़रा करके ना कि वो जो नन्हा सिटा है वो किस तरह परवान चढ़ रहा है। जी, थैंक यू। मैं दोस्तों को दिखाना चाहूँगा, निकाल के देखें दोस्तों, ये सिटा है जो इसके अंदर बन रहा है।